फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल 2024 को हमें नए केवाईसी नॉर्म्स के बारे में पता चला जो लागू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि केवाईसी होल्ड पर क्यों चली गई और उनके करंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रीज क्यों हो गए। एडिलवेस की सीईओ राधिका गुप्ता हुई या कोटक के एमडी नीलेश शाह हुए, जिनके कमेंट आपने भी पढ़े होंगे। केवाईसी को लेकर तो चेंजेस आए हैं, वो भी कोई बहुत खुश नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम की तरफ देखने से बेहतर है कि हम सॉल्यूशन की ओर देखें, क्योंकि केवाईसी रूल्स में चेंजेस हुए हैं और वह हमें करने ही पड़ेंगे। तो इतना समय आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। आप घर बैठे भी आराम से अपडेट कर सकते हैं, और फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, ब्रोकर से या बैंक के आरएफ से संपर्क कर सकते हैं। केवाईसी स्टेटस आपको इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चल जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट स्मूथली कर सकते हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो गए या हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जल्दी देखेंगे कि हमारा स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं ऋषभ अरोंदेकर, फाइनेंशियल कोच, अरोंदेकर्स वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडर। आपकी सभी फाइनेंशियल नीड्स को हम एक ही छत के नीचे पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू। 1 अप्रैल से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया है कि आपकी केवाईसी आधार लिंक होनी चाहिए। अभी तक आप ओबीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो, आपका नरेगा जॉब कार्ड, आधार, पैन, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट से आप अपनी केवाईसी बना सकते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 के बाद आपकी केवाईसी पहले तो आधार से लिंक होनी चाहिए, ज़रूरी है। जो आधार से लिंक नहीं है और ओबीडी के दूसरे डॉक्यूमेंट से बनी हुई है, वह ज़्यादातर रजिस्टर्ड या होल्ड पर जा रही है। आधार के अलावा यदि ओबीडी के जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें से आप केवाईसी बनाते हैं तो वह केवाईसी भी चलेगी, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर आपको बार बार केवाईसी बनानी पड़ेगी, मतलब बार बार सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। इसलिए एक बार आधार बेस्ड केवाईसी बनाना जरूरी है। केवाईसी प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी अथॉरिटी KRA इंडिया में 5 प्रकार की है: CVL, डोटेक्स, कैम्स, NDML, कार्बी। यदि शॉर्ट में बताऊं तो आपकी केवाईसी में कोई प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको KRA के पास ही भेजेगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसी KRA के पास में सॉल्व होगा जहां आपकी केवाईसी बनी है। ऐसा नहीं है कि कार्बी में आपकी केवाईसी बनी है और आप सॉल्व करने के लिए कैम्स में जा रहे हैं। चलिए तो स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखते हैं कि अलग अलग पैन कार्ड पर क्या स्टेटस आ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक दे दी गई है, आप अपनी स्वयं की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये हमने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पर हम लोग आए cvlkra.com। cvlkra.com आप जैसी लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैन नंबर डालना है। जहाँ मैंने पैन नंबर डाल दिया, कैप्चा आएगा, आपने यहाँ पे कैप्चा डाला और सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट किया तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको कि KRA की 5 KRA हैं, जिसमें सीवीएल KRA में इनका वैलिडेट आ रहा है। और वैलिडेट होने की वजह क्या है? एड्रेस प्रूफ आधार है और केवाईसी मोड डिजी लॉकर है। तो इस तरह देखा, इनका वैलिडेट है, इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्मूथली इनके इन्वेस्टमेंट्स चलेंगे, ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी रिडम्पशन कर सकते हैं, किसी भी AMC में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं रजिस्टर्ड का। तो यहाँ पर हम आए रजिस्टर्ड पे, सेम पैन नंबर डाला, कैप्चा डाला और उसके बाद सबमिट करा और ये हमारा ओपन हुआ है और हमने यहाँ पे देखा कैम्प्स में रजिस्टर्ड है। ओके, अब देखिए रजिस्टर्ड में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। रजिस्टर्ड क्यों आया है? क्योंकि एड्रेस प्रूफ पासपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अब रजिस्टर्ड में ये है कि आप जिस AMC में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं स्मूथली आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें से आप रिडम्पशन भी हो सकता है, मतलब आपका पैसा नहीं रुक रहा है। लेकिन यदि इन केस इन फ्यूचर आपको लगता है मैं किसी और AMC में करूं तो वहां आपको दिक्कत आएगी, आप नहीं कर सकते। और करते हैं तो आपको KYC बार बार बनानी पड़ेगी, मतलब बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो यहाँ आपको दिक्कत आएगी। तो ये हो गया आपका
रजिस्टर्ड में। अब रजिस्टर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आया ये, कैंप्स में। तो कैंप्स की साइट पे जाके वहां की लिंक ओपन करके आपको वेरीफाई करके देखना होगा आपका फोन नंबर एंड एवरीथिंग। वैसे तो ये केवाईसी मोड नॉर्मल बता रहा है, तो आपको यहाँ पे केवाईसी बना के अपडेट करना है। चलिए, तो अब हम आते हैं आपका तीसरा होल्ड। यदि होल्ड पे होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने पैन डाला, कैप्चा डाला, सबमिट किया और यहाँ पे सीवीएल कियारे में इनका होल्ड आ रहा है। देखिए, होल्ड जब आता है ना, तब बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप ना तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा जो हार्ड एंड मनी है, आपको जरूरत है, वो भी आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बहुत जल्दी, जितनी जल्दी होगा आपको इसको वैलिडेट वेरीफाई करना है और आपका स्टेटस वैलिडेट आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे केवाई होल्ड पे आ रहा है। तो अब हम देखते हैं एक और, जो आपका देखेंगे आप, ये होल्ड आ रहा है आपका कार्बी में। ओके, ऑन होल्ड नीव केवाईसी, नीव केवाईसी ये कार्बी में बनी है। अकाउंट स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि ओवीडी जो भी आपकी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे केवाईसी बन रही थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से उसे आधार लिंक किया गया है। कियारे आधार को वेरीफाई करता है, तो आधार लिंक्ड होनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये केवाईसी फिर से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अब कार्बी के लिंक पे हम जाते हैं, है ना। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कार्बी की लिंक पे जाते हैं। ये हमने यहाँ पे कार्बी की लिंक ओपन करी और यहाँ हमने पैन नंबर डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और वो पैन नंबर है आपका 21 वाला है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये पैन नंबर डाला, यहाँ पर ये कैप्चा है। अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यदि इनकेस गलत हो जाता है तो ये फिर से देते हैं, हम उसे डाल सकते हैं। और ये हो गया हमारा यहाँ पे कैप्चा इमेज नॉट मैचिंग, प्लीज री एंटर कैप्चा करेक्टली। देखिए, मतलब क्या हुआ कि मुझे कैप्चा जो है वो सही नहीं था, और अब जो दिया है वो डाल देते हैं हम। यहाँ दिया है ओके। अब वो क्या दे रहे हैं, नेम नॉट मैच्ड विथ आईटीडी डाटाबेस, पैन आधार नॉट सीडेड, प्लीज कांटेक्ट आईटीडी डिपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ है, आपका नेम मैच नहीं कर रहा है विद आईटीडी डाटाबेस से, पैन आधार नॉट सीडेड, प्लीज कांटेक्ट आईटीडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना होगा। तो यहाँ पर इनका पैन आधार लिंक्ड ही नहीं है, पैन आधार सीडेड इज अनसक्सेसफुल, वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जो है इनको देखना पड़ेगा। तो इनका केस इज डिफरेंट। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होना जरूरी है, वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो केवाईसी आगे नहीं बनेगी। तो ये हमने अलग अलग तरीके से देखा कि किस तरह से होगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से कियारे में अपना स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, और वैलिडेशन हो तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि रजिस्टर्ड हो तो थोड़ी सी चिंता है। दैट मीन्स अभी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर यदि आप किसी भी और एएमसीज में जाना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसे हल्के में ना लें और अपनी केवाईसी बना लें। और होल्ड है तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपनी डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, एजेंट से मिले, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस पर आप खुद करने की कोशिश कीजिए। और जितनी जल्दी हो सकता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, आधा घंटा भी लगे तो चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप इसको सबसे पहले
सबसे पहली फुर्सत में निपटाएं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और जितनी ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।